नमस्कार साथियों, आपका एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आप लोग पूर्व के वीडियो से भी अपना अभ्यास कर रहे होंगे। बहुत ही लंबे समय के बाद यह वीडियो बनाए जा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप लोग होली की सेलिब्रेशन में बिजी रहे होंगे और आप लोग होली अच्छे से मनाए होंगे। हमारी तरफ से भी आप लोग को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। साथियों, अब पढ़ने का वक्त आ गया, आप लोग पढ़ेंगे। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो हैं, व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं और उपन्यास के प्रश्नोत्तरी हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी, क्योंकि बहुत ही लंबा गैप हो गया था वीडियो में। ठीक है साथियों, आज के प्रश्नोत्तरी को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है आप लोग के सामने। प्रश्न है, निम्न में से विजाति वृत्तमुखी पस्वर पस गुण स्वर हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आ, ए, ओ, औ। तो इसमें कौन सा आंसर सटीक होगा, जिसमें विजाति हो और वृत्तमुखी भी हो, पचस्वर भी हो। तो इसमें आपका ये सी ऑप्शन सटीक होगा। ओ में ही ऐसा तीनों स्वर मिलते हैं। और देखिए, आ जो है पचस्वर के अंतर्गत आएगा और ए जो है अग्रस्वर है, और अ जो है वृद्धि हो गई है, वृद्धि स्वर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। एक प्रश्न है, देखिए श्रृंखला जो टूटी थी बीच में, इसकी कड़ी अब ये जुड़ी है बीच में। अभी यहाँ से प्रश्न उत्तरी सब है, 802 नंबर क्वेश्चन से है। ठीक है, ये प्रश्न है, निम्न में से असत कथन है। ऑप्शन है ध सघोष दंत, यहाँ दंत है, और ब सघोष ओष महाप्राण है, और च अघोष तालब अप्राण है, और ख कंठ महाप्राण अघोष है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी, यही सटीक आंसर होगा। ये बी है, यही असत्य है और सभी सही हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्प प्राण होना चाहिए तब सही होता। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उच्चारण के कालमान को कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि, समास, व्यंजन, मात्रा। तो इसमें आपका सटीक आंसर डी ऑप्शन सटीक है, मात्रा कहते हैं। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी के ढ, यहाँ ये क्या है? ड इसमें बोलते हैं, इसमें उचित व्यंजन के अंतर्गत आएगा, यही है प्रश्न इसमें। और व्यंजनों का सही संज्ञा किस क्रमांक में है? तो कौन सा है? इसमें ऑप्शन दिया गया है उचित, पार्श्विक, लुंठित, अनुनासिक। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा वही उचित। ये ऑप्शन आपका सटीक है, उचित व्यंजन है। ड आता है तो वही है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से अग्र संवृत्त आवृत्ताकार स्वर है, तो कौन सा है? अ, ई, उ, ओ। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ई है, बी ऑप्शन सटीक है, क्योंकि अग्र स्वर में समृद्ध है और वृत्ताकार स्वर भी होगा। और देखिए, अ जो है, इसमें अ जो है मध्य स्वर के अंतर्गत आएगा, मध्य है। और जो इसमें उ जो है ए पक्ष है, और ओ जो है ए भी पक्ष, ये दोनों आएंगे पक्ष स्वर के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में इसमें तद्भव शब्द नहीं है, तो कौन से नहीं है इसमें? अहेर, आखेट, उल्लू, इलायची। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा अहेर, यही नहीं है, क्योंकि देखिए आखेट यहाँ दिया है, आखेट मतलब इसका एक तत्सम है, तो ये नहीं होगा। आखेट का अहेर होता है, उल्लू का उल्लुक होता है तत्सम, और इलायची का एला होता है। ठीक है, तो ये सब तद्भव है, यही इसमें अपना नहीं था, इसमें ये तत्सम शब्द है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। नहीं पूछा गया था इसमें, तो यही होगा अहेर। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा है? कास, खटवा, गुहा, ग्वाला। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन, ग्वाला। ग्वाला का ग्वाल होता है तत्सम, और कास का वो चाँद बिंद में चाँद, ये परिभाषा है कि चाँद का जो भी
शब्द आते हैं, चाँद बिंदी लगा है तो चाँद वो अपना ये तत्सम और तद्भुत होते हैं शब्द, तो इसलिए तो इसमें नहीं होगा। खटवा हुआ और गुहा है तो ये सब अपना देखिए, खटवा का खाट होगा, गुहा का गुफा होगा और काश का चाँद लग जाएगा तो उसमें हो जाएगा तद्भव। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से देशज शब्द हैं तो कौन सा है? परात, मधु, सराज, चम्मच। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है, परात। यह देशज शब्द है। मजदूर है फारसी शब्द है, सराय तुर्की है और चम्मच तुर्की है। आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से यूनानी भाषा का शब्द है? कूपन, सूप, बाइबिल, मार्शल। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बाइबिल, ये सी ऑप्शन सटीक है। और कूपन जो है फ्रेंच है, सूप भी फ्रेंच है, मार्शल भी फ्रेंच का शब्द है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? इसमें ऑप्शन दिया गया है पुर्तगाली, फ्रेंच, यूनानी, फारसी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, फ्रेंच होगा। और अब देखिए इसमें जो है, ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? तो इसमें जर्मनी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ये जो है किंडरगार्टन जो है जर्मनी का शब्द है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। हलवाई किस भाषा का शब्द है? तुर्की, अरबी, फारसी, यूनानी। तो इसमें आपका सटीक आंसर बी होगा, अरबी। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस विकल्प में व्यंजन संधि है? तो कौन सा ऐसा है? नहीं है, इसमें पूछा गया है, व्यंजन संधि नहीं है। तो प्रतिष्ठापक, संस्कार, अहममुखी और निश्चार। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा यही डी ऑप्शन है। इसमें नी प्लस सार यानी ये विसर्ग संधि है और सभी जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। किस विकल्प में व्यंजन संधि है? तो ज्योतिषर है, चतुष्पदी है, भवदी है, त्रित्राण है। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन सटीक है, इसमें व्यंजन संधि होगा। भवत धन ई होगा, इसमें व्यंजन संधि है और सभी में है विसर्ग संधि है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से संधि युक्त शब्द है? अधिपति, प्रहार, अनमोल, किन्नर। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा डी ऑप्शन सटीक है, किन्नर। किन्नर का इसकी संधि होगी किम प्लस नर, व्यंजन संधि होगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण? निष्ठा, अतएव, यहाँ पे उच्छ्वास, यहाँ अ हो गया उच्छ्वास, आप लोग समझ लीजिएगा, प्रांत। ठीक है, तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, अतएव। अतः प्लस एव होता है, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? इसमें दिया गया है उत्धन हार, कर्षधन भुज और स्वधन अन्न और मनोधन कामना। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा, इसमें भी ऑप्शन सटीक है, यही जो है इसमें क्या है, यही सही संधि का कार्य इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि एक अष्टभुज जो है यही नहीं है और समय ठीक है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यहाँ से आपका उपन्यास प्रश्न स्टार्ट हुआ। तो देखिए हिंदी की प्रथम, देखिए यहाँ कहानी है, कहानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और व्याकरण के प्रश्न थे। तो देखिए इसमें ये कहानियाँ हैं। हिंदी की प्रथम कहानी है तो ऑप्शन दिया गया इंदुमती 1900 ईस्वी किशोरीलाल गोस्वामी, प्ले कीचुड़ा 1902 ईस्वी भगवान दीन, और 11 वर्ष का समय 1903 रामचंद्र शुक्ल, एक टोकरी भर मिट्टी 1901 माधव सप्रेगी। तो इसमें आपकी प्रथम कहानी पूछा गया है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सटीक होगा, एक टोकरी भर मिट्टी जो है यही है, आधुनिक शोध के अनुसार इसी को माना जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, दुलाई, एक टोकरी भर मिट्टी, प्रेरणी परिणय। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा
ये ऑप्शन सटीक है इंदुमती। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसी को प्रथम कहानी माना गया है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष को हिंदी का प्रथम कहानी मानने वाले विद्वान हैं। कौन से विद्वान हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह, लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर गोपाल राय, डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, लक्ष्मी नारायण लाल यही हैं। ठीक है, इन्होंने ही माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी को प्रथम कहानी। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। माधवराय सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है नागरी नीरज, छत्तीसगढ़, भारत मित्र और हंस ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सटीक है, छत्तीसगढ़। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। चंद्रलोक की यात्रा 1900 ईस्वी कहानी के रचनाकार हैं। कौन है? केशव प्रसाद मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, वृंदावनलाल वर्मा और सूर्यनारायण दीक्षित। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है, केशव प्रसाद मिश्र। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी के लिए हिंदी में कहानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, डॉक्टर बच्चन सिंह, मोहन अवस्थी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है। यह जो कथन है प्रेमचंद ने कहा है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है प्रेमचंद का हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि में रचित प्रथम कहानी कौन सी कहानी है? सौत है, परमेश्वर, सोजियवतन, सप्त सरोज ऑप्शन में दिया गया है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सटीक होगा, सौत कहानी है। यह 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कहानी। और कहानी संग्रह पहला जो है उर्दू में अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त की गई कहानी है। ये सोजियवतन है, जब्त कर ली गई कहानी थी। और इसे नवाब राय ने नाम जो दिया था दयाराम निगम उसी समय दिए थे। इन्हें प्रेमचंद नाम ठहराया था इन्होंने ही। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है सबसे उत्तम कहानी वह है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। कथन किसका है? जैनेन्द्र, प्रेमचंद, रामचंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, प्रेमचंद का यह कथन है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन है सुखमय जीवन 1911, बुद्धू काटा 1914, उसने कहा था 1915, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है। यही है जो है सुखमय जीवन जो कहानी है यही भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। और जो बुद्धू का काटा हुआ और उसने कहा था, ये दो कहानियाँ हैं सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नहीं है। कौन सी कहानी नहीं है? दुर्गा का मंदिर, मुक्तिधन और मुक्तिमार्ग और घीसू। तो ये सभी जो कहानियाँ हैं मुंशी प्रेमचंद की हैं, जो तीनों क्रम से है। लेकिन डी ऑप्शन यही नहीं कहानी है। यह कहानी जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है। और घीसा जो एक संस्मरण है महादेवी वर्मा का है। तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कुसुम 1912 किसका कहानी संग्रह है? तो किसका है? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, राजेंद्र बाला घोष, शिवपूजन सहाय, राय कृष्ण दास। यहाँ राय यह होगा, समझ लीजिएगा आप लोग, राय कृष्ण दास। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, राजेंद्र बाला घोष की यह कहानी है। कुसुम बंग महिला के नाम से जानी जाती हैं। हिंदी की पहली महिला कहानी लेखिका हैं। और इनका जन्म जो बनारसी में हुआ था 1907 में प्रकाशित इनकी कहानी फेमस हुई है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर के प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है।
उसने कहा था कहानी के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो किसका कथन है यह महत्वपूर्ण कथन, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह और प्रेमचंद। तो इसमें आपका सटीक आंसर है ए ऑप्शन सटीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। गल्फ मंदिर 1919, कल्लोल 1933 और किसने कहानी संग्रह, मतलब ये कहानी संग्रह किसका है। ठीक है, ऑप्शन है बद्रीनाथ भट्ट, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, विनोद शंकर व्यास और भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा बी ऑप्शन सटीक है, विशंभर। आप लोग समझ लीजिएगा, हम बोल रहे हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, इन्हीं की ये कहानी संग्रह है गल्फ मंदिर और कल्लोल। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी संग्रह कौन सी है। मधुपर 1929, दीपमालिका 1930, पुष्पकरणी 1936 और नौ पल्लव 1928। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा, कौन सा सटीक आंसर होगा, तो इसमें आपका आंसर सटीक होगा डी ऑप्शन सटीक होगा, नौ पल्लव। ये जो कहानी संग्रह है, इसमें देखिए यह नहीं पूछ, ये का ऑप्शन ये टाइप नहीं हुआ है, तो आप लोग ये समझ लीजिएगा इसमें नहीं होना चाहिए, तो नहीं के अनुसार यही नहीं है। और जो तीनों कहानियों का क्रम जो है मधुपर्क, दीपमालिका और पुष्पकरणी, ये भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। किस कहानीकार ने सबसे पहले हिंदी कहानी में व्यक्ति को महत्व दिया है। तो ऑप्शन है प्रेमचंद, बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन, जैनेन्द्र अज्ञे। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन सटीक है, जैनेन्द्र। व्यक्तिवादी कथाकार एवं मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, जैनेन्द्र। अब आगे देखिए, यही एक प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज का। भीष्म साहनी की कहानी संग्रह का सही क्रम है। तो देखिए, मैं इसमें सटीक आंसर आपको बता दे रही हूँ, आप लोग क्रम देख के और समझ लीजिएगा। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सटीक होगा। भाग्य रेखा कहानी का समय जो है 1953 है, पहला पार्ट है जो है 1957 है, भटकती राख जो है 1967 है, और ये पटरिया जो है 1973 है। तो इस प्रकार यही ऑप्शन आपका सटीक होगा। ठीक है साथियों, आज का ये अंतिम प्रश्न था। आप लोग प्रश्नोत्तरी का अभ्यास करते रहिए। हमें उम्मीद है कि आज का आप लोग को महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पसंद आएगी, और तो आप लोग अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर करेंगे और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे साथियों। नमस्कार, धन्यवाद।